नमस्कार दोस्तों, हम लोग मानव नेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नेत्रदान के बारे में पढ़ा था, ठीक है, आई डोनेशन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि दृष्टि के लिए हमारे दो नेत्र क्यों, ठीक है। भगवान ने हमें देखने के लिए दो नेत्र क्यों दिए हैं, ठीक है, केवल एक ही क्यों नहीं दिए, ठीक है दोस्तों। हम लोगों को भगवान ने दो नेत्र क्यों दिए हैं, उसके क्या लाभ हैं, ये हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि एक नेत्र के बजाय दो नेत्र होने से हमें अनेक लाभ हैं, ठीक है। हम लोगों को बहुत सारे लाभ हैं, लाभ जो हैं अनेक हैं, ठीक है दोस्तों। हमारा दृष्टि क्षेत्र जो होता है दोस्तों वो विस्तृत हो जाता है, मतलब एक आंख से व्यक्ति जो है कम कम क्षेत्र को ही देख पाता है, और दो आंखों से जो है दोस्तों वो विस्तृत क्षेत्र को जो है देख पाता है, अधिक क्षेत्र को जो है देख पाता है, ठीक है दोस्तों। तो दृष्टि क्षेत्र हम लोगों का विस्तृत हो जाता है, ठीक है। अब मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र जो है दोस्तों, मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र जो है दोस्तों 150 डिग्री होता है। 150 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। 150 डिग्री का कोण, ठीक है। 150 डिग्री का मतलब जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर आंख लगी है, यहाँ पर मानव नेत्र लगा है दोस्तों, तो ये यहाँ पर इस साइड का तो देखेगा अपने आगे का, और जो है लगभग इतना जो है एक आंख से व्यक्ति जो है इतनी दूरी को जो है देख पाता है, ठीक है दोस्तों। तो 150 जो है डिग्री कोण के एरिया को जो है दोस्तों एक नेत्र से देख पाता है एक व्यक्ति, ठीक है दोस्तों। जबकि दो नेत्रों से क्या होता है दोस्तों, दो नेत्रों से यह क्षेत्र जो है बढ़कर लगभग जो है दोस्तों 180 डिग्री हो जाता है। 180 मतलब कि पूरा यहाँ से आगे का पूरा, ठीक है दोस्तों, ये पूरा, ठीक है दोस्तों, 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है। इतना ज्यादा दूर तक एक व्यक्ति देख सकता है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर कि शिकार करने वाले जानवरों के दो नेत्र होते हैं, लेकिन वो दोनों तो सामने नहीं होते हैं। तो हम कहेंगे जी हाँ दोस्तों, शिकार करने वाले जानवरों के दो नेत्र जो है प्रायः उनके सिर के विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं, ठीक है। मतलब मान लीजिए दोस्तों ये कोई जो है जानवर है, ये इसका हेड है, ठीक है। तो एक नेत्र यहाँ पर होता है, एक नेत्र यहाँ पर होता है, ठीक है। तो दोनों विपरीत दिशाओं में जो है स्थित होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से उनका दृष्टि क्षेत्र जो होता है दोस्तों, उनका देखने का एरिया जो होता है वो मानव से अधिक होता है, ठीक है। वो अधिक दूरी तक की वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक है। अधिक एरिया वो लोग जो है कवर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए उन लोगों के दोनों साइड में जो है नेत्र दिए गए हैं, क्योंकि वो शिकार करते हैं, उनको खाने के लिए शिकार करना जरूरी है दोस्तों, इसलिए वो अपनी भोजन की तलाश में जो है शिकार करते हैं। इसीलिए भगवान ने उनके दोनों सिर के दोनों तरफ जो है नेत्र दिया है, जिससे वो अधिक दूरी तक देख पाए, ठीक है। लेकिन दोस्तों उनमें क्या होता है कि वो जो है 2D मतलब दो दो डायमेंशन, मतलब कि द्विविमीय क्षेत्र को ही देख पाते हैं, ठीक है। द्विविमीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है दोस्तों, द्विविमीय क्षेत्र का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग फोटो में किसी चीज को देखते हैं, ठीक है, फोटो में जैसे देखते हैं, फोटो में हम किसी व्यक्ति को या वस्तु को देख सकते हैं, तो उसकी लंबाई देख सकते हैं और उसकी चौड़ाई देख सकते हैं, दो ही विमा देख सकते हैं, इसको द्विविमीय कहते हैं, ठीक है। 2D देखते हैं। फोटो आप लोग देखते होंगे कि फोटो में कैसा दिखता है, ठीक है दोस्तों। फोटो में आपको ये नहीं पता चलता है कि कौन सी चीज कितनी गोल है, कितनी मोटी है, क्या है, केवल आप लोग जो है उसको एक उसका दृश्य जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो जानवर जो है अपने नेत्र से 2D व्यू जो है देख पाते हैं, ठीक है। लेकिन मनुष्य के जो दोनों नेत्र होते हैं दोस्तों, मनुष्य के दोनों नेत्र सिर के सामने ही होते हैं, ठीक है। सिर के दोनों सामने ही होते हैं, ठीक है, दोनों नेत्र सिर के सामने ही होते हैं। तो इससे क्या होता है, दृष्टि क्षेत्र जो है वो तो कम हो जाता है, जानवरों से दृष्टि क्षेत्र जो है वो तो कम हो जाता है, ठीक है दोस्तों, परंतु हम वस्तुओं को जो है त्रिविम चाक्षुकी से देख सकते हैं, ठीक है। त्रिविम चाक्षुकी मतलब 3D व्यू,
3D व्यू हम लोग देख पाते हैं। 3D व्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आप लोग देखते होंगे कि जैसे एक आंख अगर आप लोग बंद करके देखते हैं, आप लोग एक प्रैक्टिकल करिए, एक आंख बंद करके आप देखिए तो आपको क्या दिखेगा, आपको संसार जो है ये चपटा दिखेगा, ठीक है, केवल द्विविमीय, जैसे जानवरों में दिखता है वैसे आपको वस्तुएं दिखती हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन जब आप दोनों नेत्र खोलते हैं तो आपको संसार की वस्तुओं में गहराई जो है एक तीसरी बीमा जो है दिखेगी, ठीक है, गहराई दिखेगी, मतलब आपको लगेगा कि ये जो चीज गोल है वो गोल दिखेगी, मोटी पतली ये सब दिखेगी, ठीक है दोस्तों। तो त्रिविमीय, त्रिविमीय मतलब 3 डायमेंशनल जो है व्यू ये होता है कि आप लोग वस्तु की गहराई मोटाई ये सब देख पाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो है जानवर नहीं कर पाते हैं दोस्तों। आप लोग इसको प्रैक्टिकल करके देखिएगा, ठीक है, आंख एक बंद करके देखिएगा, उसके बाद दोनों आंखों से देखकर ट्राई करिएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे दोनों नेत्र जो है सिर के सामने कुछ ही सेंटीमीटर की दूरी पर लगे होते हैं, ठीक है, इसलिए एक ही वस्तु का जो है हम लोग दोनों नेत्र से 2 प्रतिबिंब, ठीक है, देख पाते हैं। हमारा मस्तिष्क जो है उन दोनों प्रतिबिंबों को जोड़कर एक प्रतिबिंब बना देता है, ठीक है दोस्तों। हम लोगों के पास 2 नेत्र हैं, दोनों सामने ही हैं, इसलिए दोस्तों किसी भी वस्तु का हम लोग 2 प्रतिबिंब देख पाते हैं दोनों नेत्रों से, और अलग अलग एंगल से देख पाते हैं, ठीक है, अलग अलग कोण से देख पाते हैं, और बाद में वो प्रतिबिंब जो है हमारे मस्तिष्क द्वारा एक जोड़कर एक प्रतिबिंब बना दिया जाता है, ठीक है, जिससे हम लोग वस्तु की गहराई मोटाई ये सब देख पाते हैं। अब आप लोग दोस्तों इससे ये समझ सकते हैं कि जो हम लोगों की मोबाइलें होती हैं उसमें अगर सिंगल कैमरा होता है तो उससे जो है इमेज कैसी बनेगी, और जिसमें एक के अलावा मतलब अधिक कैमरे होते हैं उसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इससे समझ सकते हैं, और आप लोग ये भी जानते हैं कि मोबाइल में कैमरे जो होते हैं वो एक ही जगह पर होते हैं, मतलब ज्यादा अलग दूरी पर नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसका भी जो है मोबाइल का जो दिमाग होता है वो जो दोनों इमेज होता है उसको एक इमेज बनाकर जो है हम लोगों को दिखाता है, ठीक है दोस्तों। परंतु जानवरों में दोनों आंखें एक ही वस्तु को नहीं देख सकती हैं, ठीक है, अतः उनको वस्तु की दूरी का अनुभव नहीं हो पाता है, ठीक है। जैसे आदमी जो है एक ही वस्तु का जो है 2 प्रतिबिंब देखते हैं, उसकी मोटाई गहराई देख पाते हैं, तो आदमी ये भी पता कर सकते हैं कि कौन सी वस्तु कितनी दूरी पर है, ठीक है। लेकिन जानवरों में दोस्तों क्योंकि दोनों आंखें जो है अलग अलग प्रतिबिंब को देखती है, अलग अलग वस्तुओं के, इसलिए वो 2D देख पाती हैं, द्विविमीय क्षेत्र को जो है देख पाती हैं, इसलिए उनको जो है किसी भी वस्तु की दूरी जो है असलियत में कितनी है वो नहीं पता चलती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक जो है जानकारी हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा महत्वपूर्ण बिंदु जो है हम लोग देख लेते हैं जो हम लोगों के चैप्टर का रह गया है, और अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है मानव नेत्र से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, और अच्छे से समझ कर पढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, हम लोग समंजन क्षमता के बारे में जानेंगे, ठीक है। समंजन क्षमता क्या होती है ये छूट गया था। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि अभिनेत्र लेंस या नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, ठीक है, वो क्षमता जिसकी वजह से वो अपनी फोकस दूरी को जो है चेंज कर पाता है उसको समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि उसकी फोकस दूरी किसके द्वारा चेंज की जाती है दोस्तों, उसकी फोकस दूरी जो है पश्चमाभी पेशियों या सिलेरी मसल्स के द्वारा जो है चेंज की जाती है। आप लोग परिभाषा लिख लेंगे, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों की परिभाषा होगी। अब आप लोग जो है थोड़ा सा मोतियाबिंद के बारे में जान लेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता दोस्तों जब अधिक आयु हो जाती है व्यक्ति की, ठीक है,
अधिक उम्र वाले व्यक्ति जो होते हैं उनके नेत्र के क्रिस्टलीय लेंस जो होता है, नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस जो होता है दोस्तों, ये लेंस जो होता है नेत्र का, वो जो है दूधिया कलर का हो जाता है या धुंधला हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो ये दूधिया कलर हो जाता है लेंस का दोस्तों, इस स्थिति को जो है हम लोग नेत्र की मोतियाबिंद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मोतियाबिंद जो है दोस्तों शल्य चिकित्सक के जो है मतलब कि ऑपरेशन करके इसका जो है ठीक किया जा सकता है, जिससे जो है दृष्टि वापस आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे, इसको लिख लेंगे। ठीक है, अधिक आयु बढ़ने से जो है कुछ व्यक्तियों के नेत्र के क्रिस्टलीय लेंस का कलर जो है, रंग जो है दूधिया हो जाता है या धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को जो है मोतियाबिंद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑपरेशन करके इसको ठीक किया जा सकता है, मतलब कि दृष्टि वापस आ सकती है। तो उम्मीद है दोस्तों कि दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो समझ में आया है, कोई भी चीज़ समझ में आई है, जानकारी अच्छी लगी है दोस्तों, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप लोग इसी तरीके की और वीडियो चाहते हैं, इसी तरीके की और जानकारी चाहते हैं दोस्तों, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके वीडियो के नीचे जो है सब्सक्राइब बटन दिया गया होगा, रेड कलर में लिखा गया होगा, उसके बगल में एक घंटी की बटन आएगी, उसको बाद में जो है टच करके आल जो है नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।